क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट हो? ओके, 8th क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, लैम्डा 102.345 +2 123 -1 -3 2 इक्वल टू 4 4 10 4 2 14। सबसे पहले अपन लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ। लैम्डा 0 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा। इस मैट्रिक्स की 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 4 6 -2 -6 4 4 4 10 4 2 14। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। लैम्डा +2 4 2 लैम्डा +6 3 लैम्डा -2 4 लैम्डा -6 5 लैम्डा +4 4 4 10 4 2 14। लैम्डा +2 इक्वल टू 4। लैम्डा +2 इक्वल टू 4। लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। हम तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए थी। एक और कंपेयर करके दिखा दो। 2 लैम्डा +6 इक्वल टू 10। तो 2 लैम्डा इक्वल टू 4। 6 की तरफ गया तो माइनस का, लैम्डा की वैल्यू 2। इस तरीके से कर लेंगे ना। और देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई और डाउट हो? ओके सभी के। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक। क्वेश्चन नंबर 16, 30 डिपार्टमेंट्स है। ईच डिपार्टमेंट हैज, इसको अपने कॉलम में लिखना है, 10 5 3। जो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो आज मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपकी ये चीज आएगी। जो आज वाली एक्सरसाइज कराऊंगा ना, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करनी ही सिखाऊंगा कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। करें आप वो स्टार्ट। चलो लिखो, उसके लिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा जो मैं आज करवाऊंगा आपको। वो आप बाद में कर लेंगे जैसे आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। कल हमने मैट्रिक्स के दो ऑपरेशन पढ़े थे, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आज आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स की। ठीक है, बंद करके ही बेटा है। गुड मॉर्निंग जी। मान लो बेटा एक ए नाम की मैट्रिक्स है, बंद करके उसको। एक बी नाम की मैट्रिक्स है, हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। जो ए नाम की मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है m इंटू एन, और जो बी नाम की मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। ठीक है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए किस कंडीशन की जरूरत है? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल आने चाहिए। यदि हमने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो पे इक्वल आना चाहिए, यानी कि n की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? यहां पे p के इक्वल आनी चाहिए। याद रखोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल टू होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रो के। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनी? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल टू होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रो के। जो आपका आंसर आएगा ए और बी की आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक मैट्रिक्स बनेगी जो उसका ऑर्डर बनेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, उसका ये ऑर्डर बनेगा। जैसे ए नाम की मैंने मैट्रिक्स ली थी m इंटू एन ऑर्डर की, बी नाम की मैट्रिक्स मैंने ली थी p इंटू क्यू ऑर्डर की। जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका जो आंसर आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, m इंटू क्यू के फॉर्म में। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, यानी कि जो आपका आंसर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो इंटू सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, ये उसका ऑर्डर हो। याद रखेंगे ये भी चीज, मैंने आपको दो चीजें याद कराई है। सबसे पहले कि आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल टू होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रो के। उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसका ऑर्डर किस फॉर्म में आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की तो रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। अब अपने मल्टीप्लिकेशन करनी सिखा रहा हूं। मान लो बेटा मैंने एक ए नाम की मैट्रिक्स ली 1 2 3 4, एक मैंने बी नाम की मैट्रिक्स ली -1 2 -3 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, है ना। पहली कंडीशन क्या थी, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रो, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल आने चाहिए। यदि ऐसा है तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या करेगी, आपकी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं वो चीज सीखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, इस 1 की मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ, -1, 2 की मल्टीप्लिकेशन -3 के साथ, -6, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 2, 2 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ 8, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 की मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ -3, 4 की मल्टीप्लिकेशन -3 के साथ -12, इस 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 6, 4 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ 16। ठीक है, -7 -15 10 22, क्या आपकी मैट्रिक्स आई। अब इसका ऑर्डर देखो क्या आया, ऑर्डर कितना आया, 2 इंटू 2। मैंने ऑर्डर के लिए क्या बताया था, फर्स्ट की तो रो, सेकंड के कॉलम, तो फर्स्ट की रो कितनी थी 2, सेकंड के कॉलम कितने थे 2, तो ऑर्डर भी किस फॉर्म में आया, 2 इंटू 2 की फॉर्म। ऐसे करने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और करें क्वेश्चन ट्राई, आप अपने एक्सरसाइज में से लेते हैं। मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, -2 -3 -2 1 7 2 3 1 5 4 2 1 6 3। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स की मैच कर गया, 3 3 के साथ मैच कर गया, तो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, फिर अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
ये चीज सीखनी है आपने। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे? फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, 2, इस 2 की मल्टीप्लिकेशन इस 5 के साथ, 10, इस -3 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, माइनस। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, तो यहां पे सेकंड कॉलम स्टार्ट हो जाएगा, 3 प्लस बोलो 8 माइनस 80, ठीक है। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम के साथ, तो यहां पे थर्ड कॉलम स्टार्ट हो जाएगा, 1 प्लस 4 माइनस का 9। समझ में आया? सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो भी स्टार्ट होगी, उसका फर्स्ट कॉलम भी स्टार्ट हो गया, बोलो -4 प्लस 5 प्लस 7। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, माइनस का 6 प्लस का 4 प्लस का 42। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के थर्ड कॉलम के साथ, माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 21। 12 माइनस 3 9, 1 प्लस 7 8, 11 माइनस 8 माइनस का 7 माइनस का 2 40, 5 माइनस का 4 21। ये बेटा आपका आंसर। अब आंसर का ऑर्डर बताओ क्या है? 2 into 3। वेरी गुड। अब देखो आपने कैसे पढ़ा था, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, तो 2 into 3 आना चाहिए था, तो आपका भी ऑर्डर क्या आया? 2 into 3 आया। कर लेंगे ना, आसान है ना बिल्कुल। और करते हैं टाइप क्वेश्चन ट्राई। बताओ दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगी? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होंगे, तभी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। जो अपन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो उसका ऑर्डर आएगा, वो उसका ऑर्डर किस फॉर्म में रहेगा? फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। सेकंड का सेकंड पार्ट है 1 2 3, 1 0 2 2 0 1 0 1 2 2 4 6। अपने तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। सबसे पहले दो की करेंगे, उसका एक आंसर आएगा, फिर उसकी थर्ड के साथ करेंगे। अब बताओ पहली मैट्रिक्स को देख के इसका ऑर्डर क्या है? 1 into 3। सेकंड मैट्रिक्स को देख के इसका ऑर्डर बताओ, 3 into 3। ठीक है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगी? फर्स्ट के कॉलम, सेकंड की रो। 3 equal to 3 मैच कर गया, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। अपन इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करवाते हैं, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 4 0। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, 0 0 3। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम के साथ, 2 प्लस 2 प्लस 6। ये आपकी एज इट इज 2 4 6। समझ में आया? 5 3 10 2 4 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ क्या है? 1 into 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 into 1। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करती है? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल है।
तो वो भी मैच करेगी, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ 10 12 60 70 80 82, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखें आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए था, फर्स्ट की रो सेकंड के कॉलम, यानी कि 1 इंटू 1 की फॉर्म में आना चाहिए था, तो ये 1 इंटू 1 की फॉर्म आ गई। कर लेंगे ना, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे बेटा, एक इसी का फिफ्थ पार्ट भी है। वन माइनस वन 0 2 2 3 1 0 2 2 0 1 प्लस माइनस है यहां पे 0 1 2 1 0 2। दो मैट्रिक्स हैं, दोनों माइनस करनी है। आप ये बताओ दोनों की सब्ट्रैक्शन आप कब कर सकते थे, क्या कंडीशंस थी अपने पास? दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, से। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 into 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 into 3। तो यहां पे दोनों की सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी, पहले इन दोनों को माइनस करते हैं। 1 minus 1 0 2 2 3 करवाओ बेटा। 1 1 माइनस 0 क्या बचेगा, 1 0 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 2 0 2 माइनस 1 1 0 माइनस 0 0 1 माइनस 2 माइनस 1। इसको देख के इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ क्या है, 3 इंटू 2। इस मैट्रिक्स को देख के इसका ऑर्डर बताओ 2 इंटू 3। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करेगी, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल हो, तभी दोनों की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी। मैच कर गया वो भी, फिर आप मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 1 माइनस 1 की इसके साथ माइनस 1 1 की मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 के साथ माइनस 1 माइनस 1 की 0 के साथ 0 1 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0 माइनस 1 की माइनस 1 के साथ 1। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, 0 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 0 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 2 0 की मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 के साथ 0 2 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0 0 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0 2 की मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 के साथ माइनस 2 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 2 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 3 2 की मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 के साथ माइनस 2 3 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0 2 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0 3 की मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 के साथ माइनस 3 0 2 5 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 3। ये आपका आंसर है ना, आसान कर सकते हैं ना। नेक्स्ट पे ऑप्टा क्वेश्चन नंबर 3 आपने ट्राई करना है घर से, क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। थ्री माइनस 4 1 2 XY इक्वल टू 3 11। हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को देख के इसका ऑर्डर बताओ बेटा क्या है, 2 into 2। इस मैट्रिक्स को देख के इसका ऑर्डर बताओ 2 into 1। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है ना सबसे पहले तो हमने,
तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रो, दोनों मैच कर गए, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या करेगी, एग्जिट्स करेगी। कैसे करते हैं आप मल्टीप्लिकेशन देखो, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ। क्या बन गया, 3x माइनस 4y, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन, ये तो हो गया, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो सेकंड रो बनेगी अपने पास, क्या बन गया, x प्लस 2y इक्वल टू में 311। इसका आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, देखो 2 इंटू 1 है ना, 2 रो 1 कॉलम। अब इनको आपस में कंपेयर करवा दो, 3x माइनस 4y इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 11। कंपेयर करवा दिया, इसको तो मैंने ऐसे किया, 3x माइनस 4y इक्वल टू 3, इसको मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, 2x 4y 22, ये कैंसर, 5x इक्वल टू 25, x की वैल्यू आ गई बेटा 5, x की वैल्यू 5 रख ली बेटा आपने, मान लो x की वैल्यू 5 यहां पे रख ली, 5 इस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो 2y किसके इक्वल आ गया, 6 के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, एक ही आपका आंसर, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, कर लेंगे ना। नेक्स्ट पे ऑप्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है बेटा, एक x नाम की मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। हमें x नाम की मैट्रिक्स को फाइंड करना है। सबसे पहले हमें x नाम की मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर क्या बनेगा। कंडीशन देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस क्या थी, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल, यानी कि जितनी इसके अंदर रो बनेंगी उतने इसके अंदर क्या बनेंगे, कॉलम। इसके अंदर रो कितनी है 2, इसके अंदर कॉलम कितने बनेंगे 2, ये तो हमें पता चल गया। जो अपना आंसर है इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3 है ना। इसकी रो कहां से आती थी, फर्स्ट मैट्रिक्स से, इसके कॉलम कहां से आते थे, सेकंड मैट्रिक्स से, है ना। यानी कि जो इसमें रो बनी है 2, तो वो कहां से आई, फर्स्ट मैट्रिक्स से, तो इसके अंदर कितनी रो बनेंगी 2। सबसे पहले ये देखो कि x नाम की मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना आया या नहीं आया, पक्का कोई दिक्कत इसके अंदर। अब मैंने x नाम की मैट्रिक्स ले ली 2 इंटू 2 ऑर्डर की, ए बी सी डी, पहले दो पार्टों में ऑर्डर आपको पहले से ही डिफाइंड है, ठीक है। जो थर्ड पार्ट था इसी के अंदर ऑर्डर डिफाइंड नहीं, तो मैंने आपको ऑर्डर निकालना सिखाया पहले, 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, ए की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, a प्लस 4b, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 2a प्लस 5b, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 3a प्लस 6b, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ c प्लस 4d, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 2c प्लस 5d, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 3c प्लस 6d, -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। अब इसको आपस में कंपेयर करवा देंगे, a प्लस
4b इक्वल टू -7, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। ठीक है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं। 2a प्लस 8b इक्वल टू -14। इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं। 2a प्लस 5b इक्वल टू -8, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसल। 3b इक्वल टू -6, b की वैल्यू -2 कर लेंगे। b की वैल्यू रख लेते हैं आप, b की वैल्यू -2 बेटा यहां पे रख ली हमने, कितना आ गया -8, -8 इस तरफ आएगा तो प्लस का 8, -7 प्लस 8 प्लस का 1, a की वैल्यू आ जाएगी 1। ये भी चीज देखो समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत इसके अंदर। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये तो वही सेम ही है, c प्लस 4d, c प्लस 4d को कंपेयर करवा लो बेटा 2 के साथ। 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लो। 2c प्लस 8d इक्वल टू 4, 2c प्लस 10d इक्वल टू 4। सॉरी, इसको तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी थी ना, इसको तो एज इट इज लिख लो 5, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल। 3d इक्वल टू 0, d की वैल्यू आ गई बेटा 0, d की वैल्यू मैंने यहां पे रख ली या यहां पे रख ली 0, c की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमने a b c d की वैल्यू निकालनी थी ताकि वो मैट्रिक्स निकाल पाए। a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू 2 -2, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू 0। ये मैट्रिक्स था वो जो x नाम की मैट्रिक्स को हमने फाइंड करना था। कर लेंगे, आसान है। सबसे पहले मैंने उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को फाइंड करने की कोशिश करी, फिर मैंने उसका ऑर्डर, मेरे को मिला कि वो 2 into 2 का है, तो मैंने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करी 2 into 2 ऑर्डर में a b c d, फिर मैंने इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाई, फिर मैंने दोनों को आपस में कंपेयर करवाया। कर लेंगे, नेक्स्ट पे ऑप्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है 1x1 1 2 3 4 5 6 3 2 5 1 -2 और 3 इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स का देखिए, इसका ऑर्डर बताओ बेटा क्या है 1 into 3। इस मैट्रिक्स को देख के इसका ऑर्डर बताओ क्या है 3 into 3। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करती है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल हो, तभी दोनों की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। करवाओ इसकी मल्टीप्लिकेशन। 1 4x प्लस 3, 2 प्लस 5x प्लस 2, 3 प्लस 6x प्लस 5, 1 -2 3 इक्वल टू 0। समझ में आया इतना? इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं। 4x प्लस 4, 5x प्लस 4, 6x प्लस 8, 1 -2 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बेटा 1 into 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 into 1। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करती है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के, तभी दोनों की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे बेटा आप 4x प्लस 4 माइनस 10x माइनस 8, 18x प्लस 24
इक्वल टू 0, 4x माइनस 6x 12x माइनस का 4 इक्वल टू 0, यानी कि 12x प्लस 20 इक्वल टू 0, 12x इक्वल टू माइनस 20, x की वैल्यू माइनस 20 बाई 12, 3 पे कैंसिल करेंगे, 4 पे माइनस 5 बाई 3, ये आपका आंसर कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 10 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 11 भी, क्वेश्चन नंबर 12 मैं करवा रहा हूं आपको। आज सिर्फ 12 ही क्वेश्चन करेंगे आप। एक ए नाम की मैट्रिक्स है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, हम ए इंटू ए करते हैं, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। आई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1001। आई का मीनिंग समझते हो ना, यहाँ पे आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1001। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, 1001। ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करवा देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, ये आपका आंसर। ये तो 0 हो ही गया, ये भी 0 हो गया, ये भी यही चीज बन गई, यही चीज आपने शो करनी थी। कर लेंगे ना, आज के लिए आपने ये 12 क्वेश्चन करने। अब रफ कॉपी निकालो, उसके अंदर क्वेश्चंस लिखो। जो मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस बोले थे, उनमें से है कोई डाउट आपका? बोलो बेटा कौन सा डाउट है? बोलो, स्टेटमेंट बोलो थोड़ी सी। ये है ए ऑफ आई जे इक्वल टू ई की पावर 2i(x) साइन जी एक्स। ठीक है, मैंने एक 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, ए ऑफ आई जे इक्वल टू था ई की पावर 2i(x) साइन जे एक्स। 2 इंटू 2 ऑर्डर में एक मैट्रिक्स ले लो बेटा, A11 A12 A21 A22, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आ गई। A11 फाइंड करना है सबसे पहले, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1, तो बन जाएगा बेटा E की पावर 2x साइन x, इसकी जगह भी 1 रख दिया, इसकी जगह भी 1 रख दिया। A12 I की जगह 1 J की जगह 2, E की पावर 2x साइन 2x। A21 E की पावर 4x साइन x। A22 E की पावर 4x साइन 2x। ऐसे करना था, इसको मैट्रिक्स बना के लिख देंगे। कर लेंगे, कोई दिक्कत? और देखो बेटा कल वाले क्वेश्चनों में से हो गए सभी। चलो अब रफ कॉपी निकाल लो, क्वेश्चंस लिखो। एक ए नाम की मैट्रिक्स है बेटा आपके पास, 1 3 4 5 -2 7। एक बी नाम की मैट्रिक्स है आपके पास, 2 -5 6 1 4 -3।
तो आपने a प्लस बी फाइंड करना है बेटा यहां पे। एक a नाम की मैट्रिक्स है बेटा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा 1। एक b नाम की मैट्रिक्स है आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और 0। a प्लस बी फाइंड करना है बेटा यहां पे भी। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, एक b नाम की मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 0 1 -1 और 5। एक c नाम की मैट्रिक्स है आपके पास 1 -2 और 3 -1 0 और 2। आपने फाइंड करना है 3b प्लस 4c। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक a नाम की मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है ये 3 -5 7। b नाम की मैट्रिक्स है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है -1 2 4। हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में a माइनस बी, सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है 2a प्लस 3b। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 टाइम्स ऑफ एक मैट्रिक्स है 3 4 5 और x प्लस 1y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 5। और हमें फाइंड करना है x माइनस वाई। ये लो, सिर्फ आप ये 5 क्वेश्चन आपने करने। चलो ठीक है, ये करो आप क्वेश्चन, करो बेटा।